कि बिहार में जो गुरुद्वारा साहब है और उसके ज़मीन में जो भी विवाद है, मैंने सारी बातें आज सुनी और सभी कागजात हमको मिला है। मामला 3-4 दिन में आपका ऑर्डर करके हमको खबर मिल जाना चाहिए। हमला करने वाले लोग जो अपराधी किस्म के होते हैं वो किसी जात और धर्म का नहीं होता। नमस्कार, सत श्री अकाल। SSI2 में स्वागत करते हैं। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम हैं सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज की जन्मस्थली में। तमाम श्रद्धालु लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं, क्योंकि ऐसा देखा जाता है तो सिख संगत चाहे वो तमाम मज़हब के लोग आते हैं गुरु के दरबार में आशीष लेने के लिए आते हैं। अभी बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल जी आए हैं, इसी तखत साहब में आए हैं। कह सकते हैं कि गुरु के दरबार में आते हैं आशीष लेने के लिए, मत्था टेकने के लिए। इस मौके पर प्रबंधक कमेटी के बड़े उपाध्यक्ष सरदार लखबीर सिंह लखा जी, कनीय उपाध्यक्ष सरदार गुरविंदर सिंह, महासचिव सरदार इंद्रजीत सिंह और तमाम लोग उनको मेज़बानी कर उनको स्वागत किया गया। इस मौके पर गुरु साहब के दरबार में सरोपा भेंट कर गुरु जी से जो तमाम जो प्राचीन चीज़ जो जुड़े हुए हैं उनसे अवगत। और उसको आओ क्या है ना, आइए इधर आइए। सवाल उठता है बिहार के, चाहे वो बिहार के इर्द गिर्द जो ज़िले हैं वहाँ पर जो गुरुद्वारा की जो ज़मीनें हैं उन पर आज उत्तर बिहार से जुड़ने वाले तमाम लोग आए हुए थे जो गुरुद्वारा से प्रबंधक कमेटी के हैं, चाहे वो मुजफ्फरपुर का हो, भागलपुर का हो, ये तमाम जगह से लोग आए थे और मंत्री जी को एक ज्ञापन दिए। तमाम अपने अपने जगहों का ज्ञापन सौंप रहे थे, दस्तावेज लेकर आए थे। गुरुद्वारे का ज़मीन भू माफिया, यूँ कह सकते हैं कि तीसरी आंखें पर नज़र है। कब्जा के फिराक से तमाम तरह की जो गुरुद्वारे की जो ज़मीनें हैं उनको अपने बस में करने के पक्ष में थे। इस मौके पर दिलीप जायसवाल जी को ज्ञापन सौंपकर और उसे अविलंब चुस्त दुरुस्त कराने का और ख़ास करके जल्द से जल्द गुरुद्वारे के जो ज़मीन जो है वह पुनः वापस मुहैया कराया जाए। इस मौके पर डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी क्या कुछ कर रहे हैं गुरुद्वारा के ज़मीन को लेकर, उनकी बात को सुनते हैं। बहुत सारे जगह से जो आए हुए जो गुरुद्वारा को जो ज़मीन जो है उसको बचाने के लिए आपने कुछ लोगों से जानकारियाँ भी ली, बात भी की अधिकारी से, चाहे और भी लोगों से। क्या लग रहा है सर कि क्या इन लोगों को न्याय मिलेगा? देखिए, है क्या ना कि बिहार में जो गुरुद्वारा साहब है और उसके ज़मीन में जो भी विवाद है, मैंने सारी बातें आज सुनी और सभी कागजात हमको मिला है। जो भी उचित है वो कार्रवाई तुरंत होगी और इनके अगर सभी कागजात सही पाए गए तो इनको उस पर कब्जा भी मिलेगा और ज़मीन भी मिलेगा। ये मेरा सौभाग्य है कि आज तखत साहब आने का और गुरु का दर्शन करने का मौका लगा है और सिक्खी तो मेरे रग रग में बिहार में कुछ दिनों पूर्व में सर आए दिन सिखों पर हमला हो रही, कहाँ तक सुरक्षित है सिख समाज? देखिए, मैं बता रहा हूँ, किसी भी समाज पर हमला करने वाले लोग जो अपराधी किस्म के होते हैं वो किसी जात और धर्म का नहीं होता है। ऐसे लोग गंदे विचार के लोग होते हैं जिसको इंसान कहलाने का हक नहीं होता है। इसीलिए अगर किसी तरह का कोई हमला सिखों पर या अन्य लोगों पर भी होता हो तो आप ये मान कर चलिए कि वो इंसान नहीं है और उसको तो इंसान तो सज़ा देगा ही, गुरु महाराज का भी सज़ा मिलेगा उसको। और इंसान तो पता नहीं थोड़ा बहुत सज़ा देता होगा, गुरु सिक्खी पर जो हमला करेगा उसको तो सज़ा ऊपर वाला भी। श्री अकाल सर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दिलीप जायसवाल जी आज मंत्री जी आए हुए थे यहाँ, और जब देखा जाता है तो उत्तर बिहार से जो भी गुरुद्वारा के जो हैं उनकी जो ज़मीनें जो है तीसरी आंखें पर पड़ गई है, कह सकते हैं कि कब्जा की स्थिति में हो गई है। ऐसी स्थिति में आज जो भी आए हैं बिहार से और ख़ास करके मंत्री के साथ में एक बैठक हुई है, क्या कुछ निष्कर्ष निकलने वाला है?
देखिए, ये माननीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, माननीय मंत्री भूमि सुधार राजस्व मंत्री बिहार सरकार, जो कि इनका आने का प्रोग्राम बना था, तो हम लोग बहुत दिनों से इनसे मिल कर के एक मीटिंग करना चाह रहे थे। तो इन्होंने कहा था कि आश्वासन दिया था मंत्री जी ने कि मैं तखत साहब ही आऊँगा, वहाँ मत्था भी टेकूँगा और वहीं कैंप कर लूँगा। तो आज वो आए, जहाँ उन्होंने गुरु महाराज जी को नतमस्तक हुए, मत्था टेका, गुरु महाराज जी के खड़ाओं का दर्शन, शस्त्रों के दर्शन किए, हुक्मनामों के दर्शन किए। उसके बाद आज मीटिंग हॉल में उन्होंने कैंप किया, जहाँ बिहार के, पूरे बिहार के अलग अलग क्षेत्रों से, जो है यहाँ प्रबंधक पहुँचे। प्रबंधक जिन्होंने जहाँ भी समस्या थी, भागलपुर की कह लीजिए, मुंगेर की कह लीजिए, रजौली की कह लीजिए, तक श्री हरिमंदर जी पटना साहब की कुछ निजी प्रॉपर्टीज़ में मतलब जो है कुछ मामले विवाद हैं, उनको कह लीजिए, लक्ष्मीपुर का कह लीजिए, मुजफ्फरपुर से साईं जी आए हुए हैं, प्रधान जी, इनका कह लीजिए। इस इलाकों में क्या है कि गुरुद्वारों की ज़मीनों पर या तो किसी ने, दबंग लोग हैं, भूमाफिया लोग जो हैं, उन्होंने कुछ कब्जा किया हुआ है, या कब्जा करने की नीयत से जो तंग परेशान करते हैं। और हमने आज मतलब जो है कि माननीय मंत्री जी को सभी जो भी प्रबंधक आए थे, उन्होंने अपना आवेदन दस्तावेज सौंपा है, और उनसे हम लोगों ने निवेदन किया है कि जितनी भी गुरुद्वारों की ज़मीनें हैं, सिखों की जो ज़मीनें हैं, जिन पर जो है भूमाफिया जो है कब्जा कर रहे हैं, जिन पर जो है गलत तरीके से खरीद फरोख्त हो रहा है, उनको जो है कब्जा मुक्त करवाया जाए और वो गुरु घरों को ज़मीनें दिलवाई जाए, जिसमें आज उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और सारे दस्तावेज उन्होंने जमा किए हैं, लिए हैं, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द पर इस पर कड़ी कार्रवाई हो गई, और जो भूमाफिया हैं, जिन्होंने मतलब जो है किस तरह से गुरु घर की ज़मीनों पर कब्जा करने की कोशिश की हुई है, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो। ये थे डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी और बड़िए उपाध्यक्ष सरदार लखवीर सिंह लखा जी। तमाम तरह के चीज़ें बतलाए हैं। अब गुरुद्वारे की जो ज़मीन है पुनः वापस दिया जाएगा। अब खैर नहीं उन माफियाओं का जो गुरुद्वारे का जो ज़मीन को लेकर अपने कब्जे में है। ऐसा साइड आप देखते रहिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।